हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस पार्ट 2 डिसीजन मेकिंग। जब हम एक इंटरनेशनल मार्केट से डील करते हैं, मतलब जहां पर एक फॉरेन करेंसी आ जाती है बीच में, तो वहां पर फॉरेन करेंसी का रेट का फ्लक्चुएशन होने से हमको रिस्क आ जाता है। क्या कहीं हमको लॉस तो ना हो, तो उस लॉस को हम कुछ हद तक कुछ टूल्स लगाकर क्या कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हम किस तरीके से बेसिक कुछ फंडामेंटल चीज हमने देखा था कि बिड रेट क्या होती है, आस्क रेट क्या होती है, क्रॉस रेट क्या होती है, वो सब हमने देखा था। आज इस वाले चैप्टर में हम स्टार्ट करने जाएंगे उसका एडवांस लेवल वाला। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि फॉरेन करेंसी अगर जहां पर हो तो उसका रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, वो हमको देखना रहेगा। तो देखिए, इस चैप्टर में ब्रॉडली हमको क्या क्या देखना है। फर्स्ट आपको ओवरव्यू बता दूं। फर्स्ट हमको देखना है करेंसी इनवॉइसिंग, देन लीडिंग एंड लैगिंग, फिर नेटिंग। उसके बाद हमको देखना है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट में हमको देखना है ऑनरिंग, कैंसिलिंग, पोस्टपोनिंग, फिर डिसीजन मेकिंग, देन मनी मार्केट हेज देखेंगे। मनी मार्केट हेज में हमको देखना है एक्सपोर्टर का केस, इंपोर्टर का केस, और फिर डिसीजन मेकिंग देखना है। एंड लास्ट वन आपका इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो इस चीज में ये जो तीन है, ये फर्स्ट तीन, ये तीन जो है ये रिस्क को मैनेज करता है कौन? बाय वन सेल्फ। एक पर्सन जो खुद डील कर रहा है बाहर किसी कंट्री के साथ, वो खुद ही क्या करता है, कोशिश करता है इन तीन टूल्स को यूज करके अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर नीचे जो भी दिए गए हैं, फॉरवर्ड रेट हो गया, चाहे मनी मार्केट हेज हो गया, यहाँ पर रिस्क कौन मैनेज करता है? रिस्क इज मैनेज बाय थर्ड पार्टी। तो इतने सारे टॉपिक हमको इस सीरीज में देखने हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं कि आज अभी जो हम ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ रहेगा किसके ऊपर? करेंसी इनवॉइसिंग के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर करेंसी इनवॉइसिंग क्या है और क्या होता है ये। सो फर्स्ट देखिए हमारा करेंसी इनवॉइसिंग क्या कहता है ये। पहले आपको मैं ब्रेक एक समरी बता दूं इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये मिस्टर हंसमुख लाल है जो कि इंडिया में रहते हैं। और ये हमारे मिस्टर गुस्सा लाल, ये कहाँ रहते हैं? यूएसए में रहते हैं। तो मिस्टर इंडिया ने क्या किया, बाहर से कुछ एक मशीन मंगवाई। मान लो तो एक मशीन इसने इंपोर्ट करवाई। तो ये इंपोर्ट जब करवा रहा है तो इट मे पॉसिबल कि ये इनवॉइस डॉलर में हो सकती है, या फिर अगर ये चाहे तो इस इनवॉइस को रुपीज में भी करवा सकता है। एंड वाइस वर्सा कि अगर ये इसको कुछ सर्विस दे रहा है और सामने वाला पार्टी बोलता है भैया पैसे आपको 6 महीने बाद या 3 महीने बाद दूंगा, तो पैसे बाद में आएंगे। तो बाद में को पता नहीं कि डॉलर का रेट क्या रहेगा, तो आपको एक रिस्क आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप रुपीस में भी इनवॉइस दे सकते हो या फिर आप उसको डॉलर में भी इनवॉइस दे सकते हो। तो जब आप अगर इंडिया में हो और अगर आप रुपीस में इनवॉइस दे रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको उतने ही रुपए मिलने वाले हैं। फ्यूचर में डॉलर का रेट कुछ भी आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं भी अगर फॉरेन करेंसी में इनवॉइस दे दिया तो क्या हो सकता है, फ्यूचर में आपको रिस्क आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आज आप कौन हो? आज आप एक्सपोर्टर हो। आप कौन हो? आप एक्सपोर्टर हो। आप अगर एक्सपोर्टर कर रहे हो तो आप क्या रिसीव करोगे फ्यूचर में? आप फ्यूचर में डॉलर रिसीव करोगे। ठीक है, डॉलर रिसीव करके आप क्या करोगे? आप इस डॉलर को सेल कर दोगे। कहां पर सेल करोगे? इंडियन बैंक को सेल करोगे, और बैंक बदले में फिर आपको क्या दे देगी? रुपीस दे देगी। ठीक है, तो मान लीजिए आज टुडे आज $1 का कीमत है, मान लीजिए 70 रुपए। ठीक है, 3 महीने बाद ये डॉलर का पैसा जो है इट मे पॉसिबल कि 60 रुपए हो जाए। तो अगर आप आज के आज इस डॉलर को बेचोगे तो बैंक कितना रुपए देगी आपको? 70 रुपए। लेकिन अगर आप वही डॉलर 3 महीने बाद दोगे तो कितना मिलेगा आपको? 60 रुपए। मतलब आपको क्या हो गया, यहाँ पर आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। समझ में आ रहा है आपको?
जैसे ही आपके ट्रांजेक्शन में कोई एक फॉरेन करेंसी आ जाती है तो वहां पर रिस्क आ जाता है फ्यूचर का कि भी आपको लॉस होगा कि क्या होगा। तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए हम एक टूल अपनाएंगे, जिस टूल का नाम रहेगा हमारा करेंसी इनवॉइसिंग। ठीक है, तो देखिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स मैं डिस्कस करते जाऊंगा और आपको ये टॉपिक क्लियर होते जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इफ यू डोंट वांट टू टेक एक्सचेंज रेट रिस्क, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप एक इंडिया वाले हो, अगर आप एक्सचेंज रेट रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप इनवॉइस करोगे होम करेंसी में। अगर आप इंडिया में हो तो फिर आप किस में करोगे, आप रुपीज में करोगे। मतलब अगर आपने आज अगर रुपीज में इन्वेस्ट कर दिया, मान लो आपने 1 लाख रुपए का बिल बना के भेजा सामने वाले को, तो सामने वाला आपको 1 लाख रुपए आज दे जाए 3 महीने बाद दे, आपको मिलेंगे तो रुपए ही। तो रुपए 1 लाख मिल रहा था आज, 3 महीने बाद मिलेगा 1 लाख, तो कोई रिस्क है ही नहीं। तो अगर आप कोई भी एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं लेना चाहते तो इट्स बेटर कि आप इनवॉइस होम करेंसी में दो। लेकिन अगर आप एक्सचेंज रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो फिर आप क्या करो, आप इनवॉइस करो फॉरेन करेंसी में, मतलब डॉलर में करो या कुछ भी जिस देश के साथ डील कर रहे हो उस देश की जो करेंसी है उसमें करो। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों करेंगे, हम फॉरेन करेंसी में करें क्यों बिल, बट करना जरूरी है क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कि हम अगर होम करेंसी, मान लो यहाँ पर देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमको एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं लेना तो हम क्या चाहते हैं, होम करेंसी। ठीक उसी तरीके से हम जिस पार्टी से डील कर रहे हैं उस पार्टी वो क्या चाहेगा, वो भी अपने होम करेंसी में चाहेगा कि उसको इनवॉइस मिले ताकि उसको भी रिस्क ना हो। तो होगा क्या कि जब फॉरेन पार्टी आपसे इंसिस्ट करेगी कि सर मुझे तो अपना फॉरेन करेंसी में इनवॉइस दीजिए, तो आपको कुछ समय उसको उसके करेंसी में इनवॉइस देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे मना करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉरेन पार्टी इंसिस्टेड टू मेक इनवॉइस इन हिज करेंसी, अगर आपको डॉलर में बिल मांग रही है दैट इज फॉरेन करेंसी, सो वी शुड इनवॉइस इन फॉरेन करेंसी, तो हमको डॉलर में ही उसको इनवॉइस बना के देनी पड़ेगी और जो एक्सचेंज रिस्क है वो हमको उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा मना करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इफ वी डिनाई देन वी मे लूज दी बिजनेस, तब वो आदमी हमको छोड़ के किसी और से सामान खरीद लेगा। तो वी आर बाउंड टू टेक दी एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, तो देखिए करेंसी की बात करें तो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, आप अगर एक एक्सपोर्टर हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इंडिया से माल बाहर भेज रहे हो। अगर आप मान लो मैं समझने के लिए बोलता हूं आप यूएस भेज रहे हो, अगर आप यूएस में माल भेजे तो आप वहां से डॉलर रिसीव करोगे, डॉलर रिसीव करोगे तो क्या होगा, आप यहां पर इंडिया में क्या करोगे उसको, अगर आप डॉलर रिसीव करोगे तो इंडिया में क्या करोगे उसको, आप उसको बेचोगे। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आप इन्वेस्ट कीजिए होम करेंसी में, कोई रिस्क ही नहीं रहेगा क्योंकि आपको जितना पैसा मिलना था उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसको अलग फॉरेन करेंसी में दे दिया तो फिर आपके ऊपर रिस्क आ जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आप एक इंपोर्टर हो तो आप इनवॉइस एक्सेप्ट कर लोगे फॉरेन करेंसी में, मतलब उस देश की फॉरेन करेंसी में, मतलब हमारी होम करेंसी में हम रुपीज में एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तो भैया जितना हमको आज पता है, आज हमको 1 लाख रुपए देना है तो 3 महीने बाद भी 1 लाख रुपए देना है। लेकिन अगर डॉलर में आ जाए वो चीज तो फ्यूचर में 3 महीने बाद जो भी डॉलर का रेट होगा हमको उतना पैसा देना पड़ेगा, तो एक रिस्क आ जाती है। तो देखिए अब सवाल उठता है कि भैया किस करेंसी में हम इन्वॉइस करें, विच करेंसी वी शुड इन्वॉइस। तो देखिए अगर आप एक्सपोर्टर हो, अगर आप एक्सपोर्टर हो, अपने आपको जो जो बोल रहा हूँ वैसे आप खाली इमेजिन कीजिए, आप एक एक्सपोर्टर हो। एक्सपोर्टर मतलब बाहर माल भेजोगे, बाहर माल बेचोगे तो डॉलर रिसीव करोगे, डॉलर रिसीव करोगे तो डॉलर को इंडिया में बेचोगे रुपीस के लिए, तो आपको आप क्या चाहोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा रुपए मिले। तो देखिए इनवॉइस इन विच यू गेट मोर इनफ्लो ऑफ होम करेंसी, आप एक ऐसी करेंसी में इन्वॉइस करो जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा होम करेंसी मिले, ज्यादा रुपए जिसमें मिलेगा। कब मिलेगा, दैट इज ड्यू डेट, जिस दिन उसकी टाइम आएगी उस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा इंडियन करेंसी मिले, सो दैट इज हायर इनफ्लो ऑफ रुपी। आप वही देखोगे जिसमें ज्यादा रुपए आ रहे हैं वो करेंसी में आप इन्वॉइस करोगे। अगर आप एक इंपोर्टर हो, मतलब आप बाहर से माल मंगवा रहे हो, मैं यूएस से कार मंगवाया तो मुझे यूएस वाले पार्टी को डॉलर में पे करना पड़ेगा, डॉलर पे करना पड़ेगा तो मैं जाके आज बैंक से डॉलर खरीदूंगा, तो डॉलर खरीदूंगा तो मुझे यही चाहूंगा कि मैं सस्ते में डॉलर खरीदूं, क्योंकि अगर मैं सस्ता डॉलर खरीदूंगा तो मुझे भी फायदा होगा। सो अगर आप एक इंपोर्टर हो तो इनवॉइस इन विच यू हैव टू पे लेसर होम करेंसी, तो आप वो देखो कहां पर आपको कमती होम करेंसी पे करना पड़ रहा है। अब अगर वो रुपीस के केस में तो रुपीस में इन्वेस्ट करवाइए, डॉलर है तो डॉलर करवा सकते हो ना। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि अगर आपका फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट करता है, मतलब मान लीजिए एक कोट लेता हूं, ₹60 पर डॉलर, ये आपका आज का रेट है, ये बढ़कर हो जाएगा मान लीजिए ₹100
70 पर डॉलर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका जो फॉरेन करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी देखिए 60 से 70 हो गया। मतलब कल तक जो डॉलर खरीदने के लिए आपको 60 रुपए में मिल जाता, आज वो डॉलर आपको 70 में मिलेगा। मतलब आपका फॉरेन करेंसी क्या हो गया, एप्रिशिएट कर गया, है ना। तो आप क्या करोगे, तो देखिए अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्टर को क्या मिलेगा, फॉरेन डॉलर मिलेगा, डॉलर मिलेगा। एक्सपोर्टर डॉलर को इंडिया में बेचेगा, एक्सपोर्टर जब बेचेगा तो चाहेगा कि ज्यादा पैसा मिले। तो उस केस में अगर आपका फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट करता है तो आप किस में इन्वॉइस करोगे, आप फॉरेन करेंसी में इन्वॉइस करना आपके लिए फायदेमंद होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देन कैसे पता चलेगा कि हमारा फ्यूचर में पैसा बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला। हाउ वुड यू नो दैट अ करेंसी विल बी अप्रिशिएटेड और डेप्रिशिएटेड, दैट इज कंसिडर द स्वैप रेट। देखिए आप बैंक के पास जाओगे, बैंक आपको एक स्वैप रेट देती है, स्वैप रेट देख के आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में उस करेंसी के साथ क्या होने वाला है, वो करेंसी अप्रिशिएट करने वाली है या डेप्रिशिएट करने वाली है। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ये समझ में और आ जाएगा। True Limited exports FMCG product to Muscat on 90 days. The rate on the date of invoicing is rupees 172-175 OMR. ये आपका आज का स्पॉट रेट हो गया। मतलब एक OMR के लिए आपका बिड रेट है 172, आस्क रेट है 175। 90 days forward quote swap is 3 and 5. So देखिए, The company can either invoice in rupees or in OMR. कंपनी रुपीज में भी इन्वॉइस कर सकती है या OMR में भी इन्वॉइस कर सकती है। आप कंपनी को हेल्प कीजिए डिसाइड करने में कि कंपनी किस में इन्वॉइस करे। तो देखिए स्वैप रेट हमको पता चल रहा है 3 and 5. Since the swap points are in ascending order, the foreign currency that is OMR is appreciating. ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि अगर स्वैप पॉइंट अगर आपका इंक्रीज करे तो मान के चलो कि आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज हमारे इसका प्रोडक्ट क्या है OMR, OMR जो है वो एप्रिशिएट करेगा। मतलब OMR क्या है, फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट करे, देखो अभी हम देखो हम कौन है, हम एक एक्सपोर्टर है, वी आर एक्सपोर्टर, हम एक्सपोर्टर है, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, वी आर एक्सपोर्टर एंड फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट्स, सो वी शुड इनवॉइस किसमें, हम इनवॉइस करेंगे फॉरेन करेंसी में। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब आगे देखिए, तो since we are an exporter, the foreign currency is appreciating, so we should invoice in foreign currency, that is OMR. ठीक है, अब इसका हमने प्रूफ निकाला, सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए समझने के लिए प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसी चीज को अब सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करेंगे। आज का हमारा स्पॉट रुपी पर OMR कितना है, बिड रेट है 172, आस्क रेट है 175। मतलब बैंक अगर खरीदेगी तो 172 में खरीदेगी, सेल करेगी तो 175 में सेल करेगी। स्वैप पॉइंट दे दिया 3 and 5, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अगर है, ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप क्या करोगे, ये प्लस स्वैप पॉइंट करके आपका फॉरवर्ड रेट निकाल दोगे। तो फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगा 172 प्लस 3 यानी कि 175, और आस्क रेट हो जाएगा 175 प्लस 5 180। आगे बढ़ते हैं। सो इफ आवर इनवॉइस वैल्यू इज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा इनवॉइस का वैल्यू बनता 1000 OMR, तो कॉरेस्पॉन्डिंग रुपीज कितना होता उसका आज की तारीख में, मतलब 1000 OMR इंटू 172 रुपए आज का स्पॉट बिड रेट। अभी आज का स्पॉट बिड क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हम कौन है, ध्यान दीजिएगा, हम है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी। वो फॉरेन करेंसी एक्सपोर्टर क्या करेगा, इंडिया के बैंक में जाके फॉरेन करेंसी बेचेगा। अगर बेचेगा तो आस्क, सॉरी वो क्या करेगा, हम कौन है, हम एक्सपोर्टर हैं, हाँ हम एक्सपोर्टर, वी आर एक्सपोर्टर, हम एक्सपोर्टर हैं। अगर एक्सपोर्टर हैं तो हम रिसीव क्या करेंगे, OMR। हम इस OMR को क्या करेंगे, इंडिया में जाके सेल करेंगे। अगर हम इंडिया में सेल करेंगे मतलब बैंक क्या करेगा, बैंक बाय करेगा। अगर बैंक बाय करेगा तो फिर बिड रेट रेलिवेंट है। तो हम आज अगर बेचते हैं तो आज का बिड रेट कितना है 172 रुपए, 172 इज द करेंट बिड रेट। ठीक है, तो देखिए तो हमारा कितना बिल हो जाएगा 1000 OMR इंटू 172 रुपए, तो टोटल रुपीज हो जाएगा 1,72,000। तो हमको आज के तारीख में कितना मिलेगा 1,72,000 रुपया। ठीक है, नाउ इफ वी हैड इनवॉइस इन OMR, लेकिन अगर हमने OMR में अगर इनवॉइस होती तो क्या होता,
वी वुड टेक अ फॉरवर्ड कवर, तो हम फॉरवर्ड कवर ले लेते हैं। क्यों? फ्यूचर में पता ही ना OMR का क्या सीन होगा, तो हम फॉरवर्ड कवर ले लेते हैं। तो क्या होता, द अमाउंट दैट वी वुड कलेक्टेड, हम कितना कलेक्ट करते, 1000 OMR इंटू 175 फ्यूचर का बिड रेट, फ्यूचर में हम जाके बेचते, तो 1 लाख इंटू 175, 1,75,000, मतलब हम ज्यादा रिसीव करते। सो हाउएवर इफ वी हैड इनवॉइस इन होम करेंसी, हम रिसीव करते ओनली 1,72,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या होगा, तो हम इन्वेस्ट करेंगे OMR में, तो हमको फायदा होगा फॉरेक्स इन। कैसे होगा, OMR में रिसीव करेंगे 1,75,000 रुपीज में, हो जाएगा आज की तारीख में 1,72,000। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको बेनिफिट हो जा रहा है 3,000 रुपए का। समझ में आया? तो अब ठीक इसी तरीके से एक एडवांस लेवल का, जहां पर आपका बिड रेट भी होगा, आस्क रेट भी होगा। मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, इसको तो हम छोड़, इसमें हाँ ये एक तो अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो देखिए, फेयर गारमेंट एक्सपोर्ट, ये भी फिर एक्सपोर्टर वाला केस आ गया, गुड्स टू यूएसए भेज रहा है, ठीक है। इट कैन इलेक्ट टू बिल इधर इन डॉलर और इन यूरो, या तो डॉलर में इनवॉइस कर सकता है या फिर यूरो में कर सकता है, दो चीज मिल गई इसको। एक अभी आपका आ गया डॉलर, एक आ गया यूरो। पेमेंट टर्म्स आर 90 डेज, 90 डेज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 90 डेज डॉलर स्वैप इज 2-1, अब डॉलर का स्वैप दीजिए 2-1, मतलब डॉलर क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ सॉरी, ये रिवर्सल है ना, माफ कीजिएगा, ये रिवर्सल है 2-1, मतलब क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब क्या वैल्यू गिरेगी, मतलब डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। अगर फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो इट्स बेटर कि भैया आप होम करेंसी में बिल कर देना। तो देखिए, और अगर आप यूरो में करते हो तो यूरो का स्वैप पॉइंट क्या है, 1 and 2। तो हेल्प कीजिए कंपनी को डिसाइड करने में। तो एज्यूमिंग होम करेंसी इज रुपी, हम एज्यूम करते हैं कि रुपी हमारा होम करेंसी है। तो स्वैप फॉर डॉलर कर दिया, 2-1 दिया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर दिया, यानी कि डॉलर इज डेप्रिशिएटिंग। सो अगर डॉलर डेप्रिशिएट करेगा तो बेहतर क्या होगा, रुपी इज बेटर देन डॉलर। सो अगर हम एक एक्सपोर्टर हैं, इफ फेयर गारमेंट इज एन एक्सपोर्टर, दे शुड इनवॉइस इन रुपी, वो रुपी में ही क्या करेगा, इनवॉइस करेगा। नाउ स्वैप फॉर यूरो, अगर यूरो का स्वैप है 1-2, यानी कि असेंडिंग, ये बढ़ रहा है ना, तो यूरो इज एप्रिशिएटिंग। अगर यूरो एप्रिशिएट कर रहा है तो हम क्या चाहेंगे, हम यूरो में ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो यूरो इज बेटर देन रुपी। तो देखिए, अब पहला केस में क्या गया, रुपी इज बेटर देन डॉलर, दूसरा में यूरो इज बेटर देन रुपी। इट मींस देखिए, रुपी इज बेटर देन डॉलर एंड यूरो इज बेटर देन रुपी, इट मींस यूरो इज बेटर एंड इट गिव्स मोर इनफ्लो ऑफ होम करेंसी एंड देयरफॉर इनवॉइसिंग शुड बी मेड इन यूरो। समझ में आया आपको? उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। देन इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा, इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जहां पर मैंने अलग से इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, ताकि आप इस प्रॉब्लम को, ये एग्जाम में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड है और कंसेप्चुअल ओरिएंटेड भी, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल रेट्स मिलेंगी, ठीक है, और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जहां पर आपका पास्ट जो हमने प्रीवियस क्लास की थी, जहां पर हमने क्रॉस रेट के बारे में पढ़ा था, वो भी यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर हम इस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं, आप वहां देख लीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।